जोधपुर से श्री अभिजीत उपाध्याय जी, कानपुर से श्री दिनेश परसिया जी। एक चीज मैं कहना चाहूंगा, सरकारी जमींदार की तरफ प्रशासन शासन बढ़ तो नहीं रहा है, ये एक चिंता का विषय हम सब लोगों को, विशेषकर पत्र, क्योंकि आपकी कलम में ताकत है। जैसे दिनेश जी ने कहा कि आप फोर्थ पिलर है हमारी डेमोक्रेसी के, तो एक बार ये चिंतन मनन विचार करने की आवश्यकता है कि सरकारी जमींदारा तो नहीं बढ़ रहा है, और कल को आने वाले समय में यही डायरेक्टली इनडायरेक्टली को आपको हमें सबको इफेक्ट करने वाला है। आप अभिषेक जी प्रश्न पूछ रहे थे अध्यक्ष जी से। वो कह रहे थे कि जो मेन 3 चैलेंजेस क्या है बेसिकली, क्योंकि वो आप लिस्ट करें मेन 3 चैलेंजेस। देखिए, एक तो बड़ी मार्केट ही अपने आप में एक चैलेंज है यहाँ पर प्रोक्योरमेंट्स वगैरह में, और दूसरा जो बड़ा मुद्दा हम दर्शी में मार्केट चलते हैं, ऑफ कोर्स फाइनेंस, जो कलेक्टर फ्री फाइनेंस, तीसरा जमीन जो है एक बड़ा मुद्दा है जो हम लेके चलते हैं। अभी फोन निकल के फोन कर रहा हूँ, निकल के कर रहा हूँ यार, एंड ये मार्केट पहुँच गया हूँ, बैठा हूँ, मैं कर रहा हूँ, एक्सेस टू मार्केट, एक्सपोर्ट की पोटेंशियल तो बहुत कम है ही भैया, बस कर रहा हूँ। बहुत हाँ, हमें अगर कंपेयर करें दूसरे ट्रेड से। आई फोन, देखिए ऐसा ना गवर्नमेंट आज कोशिश तो उसी कर में रही है, आइए, मैं जैसे किया हम है लोग यार, कोशिश उसी में कर रहे आइए हैं कि फ्रेट उसी में सब्सिडी आइए। दें यहाँ से जितने पोर्ट के बराबर हो सके, या रिवर पोर्ट्स का डेवलपमेंट हो, स्टेट देगा। सुबह फोन किया था आपको, फोन नहीं उठाया। और रिवर पोर्ट यहाँ पर बन सके, रिवर पोर्ट बन सके, सस्ता विकल्प हो सके। आप आइए आइए। हाँ, उसके अलावा जो प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं जिसमें एक्सपोर्ट पॉसिबल है, जिसमें लॉजिस्टिक कम लगती है, उन सेक्टर्स को कैसे विकसित कराया जाए, उस पर पॉलिसीज कैसे लाई जाए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसके अलावा इंडस्ट्री को यहाँ से कैसे एक्सपोर्टर्स के साथ कनेक्ट किया जाए, बड़े एक्सपोर्टर्स के साथ, जिससे कि यहाँ पर एक भावना बने, इसी हीन भावना के साथ हमारा मैन्युफैक्चरर ना रहे कि भाई मेरा तो लोकल का माल है, पता नहीं बाहर रिजेक्ट हो जाएगा, या मैं पेमेंट कैसे लूँ। बाहर की फैसिलिटेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि पेमेंट से कोई वहाँ का लोग मिनिमम एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। यही कारण है कि करीबन 22 ऐसे जो है जगह हैं जहाँ का सीडी रेशियो 40 से कम। बड़े बात आपने कही। देखिए ये जो प्रॉब्लम है माइक्रो एसएसआईज को और मीडियम एमएसएमईज को, मीडियम स्केल को, जो अगर फाइनेंस अवेलेबल नहीं होगा तो ग्रोथ नहीं होगा। और फाइनेंस अवेलेबिलिटी में गवर्नमेंट ने कोशिश करी कि भी वो कोलेटरल फ्री भी कर दें, लेकिन अभी मानसिकता हम लोग नहीं सुधार पा रहे। कई बार क्या होता है, मैं बहुत से ऐसे अफसरान से मिला, हमने उनसे कहा कि आप अपने छोटी यूनिट्स को 1 करोड़ से नीचे में आपने कुछ ये रियायत दी गई है, हमारे जैसे 40 लाख से नीचे की ऐसी रजिस्ट्रेशन रहते हैं, पहले एक्साइज की रियायतें हुआ करती थी। वो कहते हैं हमारे 1000-2000 करोड़ बना लें या 5000 करोड़, तो देश की ग्रोथ में मैटर नहीं, ये एक पॉजिटिव बात है। लेकिन बैंक्स का इतना कंजर्वेटिव एटीट्यूड जो एमएसएमई के प्रति है, ये कहीं पे भी समझ नहीं आ रहा कि वो देश का पैसा बचा रहे हैं, बर्बाद करवा रहे हैं। जब ग्रो ही नहीं करेगी, परसेंटेज ऑफ फेलियर विल ऑलवेज बी देयर, ऐसा हो ही नहीं सकता। आज स्टार्टअप ले लीजिए, सिर्फ 8 से 9% वो है सक्सेस रेट, लेकिन स्टार्टअप आज एंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर एम्प्लॉयमेंट। इसमें कुछ हद तक बैंक की पॉलिसीज भी है, क्योंकि बैंक मतलब गवर्नमेंट एक तो कहती है कि आप फंडिंग करिए, आप उसमें कोलैटरल फ्री सिक्योरिटी देना, प्रोडक्ट की सिक्योरिटी आप दीजिए और माइक्रो को फाइनेंस करिए, लेकिन वो माइक्रो को फाइनेंस करने के बाद में अगर वो कहीं पर बैड होते हैं तो उनको अकाउंटेबल करते हैं। तो फिर वो बैंकर्स भी सोचते हैं कि ऐसे हम फाइनेंस करें ताकि हमारी अकाउंटेबिलिटी खूब सारा सिक्योर रहे। अगर अनसिक्योर्ड कोलैटरल फ्री लोन है उसमें अकाउंटेबिलिटी दैट शुड बी, मतलब कहीं ना कहीं काउंटर साइनिंग कर ले इनिशियल स्टेज पे, गवर्नमेंट की कोई काउंटर साइनिंग हो जाए, अंडरराइट कर, अंडरराइट तो कर ही रही है, काउंटर साइनिंग भी कर ले, तो जिससे अकाउंटेबिलिटी जैसे सीजीएमएस में उन्होंने इंश्योरेंस करा हुआ है, सीजीएमएस से फाइनेंस 1% ज़्यादा होता है क्योंकि गवर्नमेंट उसको फ्री सिक्योर कर रही है, पहले से उसको इंश्योरेंस करा के कर रही है। और आपने देखा होगा सीजीएमएस लोन में तुरंत अगर जरा सा भी उसमें कुछ डिफरेंट होता है, अगले 2 महीने के अंदर में तुरंत आपको वो रिपे कर देती है, क्योंकि वो अनसिक्योर्ड लोन है और बैंक और इसे गारंटी मिलती है।
इस टाइप से कुछ अगर बैंक को भी कुछ करे कैपिटल के लिए एक तो लोन हो गया, मार्केट से रिलेट करने का जो गवर्नमेंट कहती है कुछ इंडस्ट्री जो है वो मार्केट से मौका हाँ, मिलेगा। वो उसके लिए भी कुछ ऐसा करेंगे आगे जाके कि जो अच्छी जो सेटल्ड इंडस्ट्री है वो स्केल अप, वो अपने को स्केल अप करेगी। जी, बहुत बढ़िया आपने क्वेश्चन किया। देखिए क्या है कि पहले मैं पिछली वाली जो बात थी शुरू उसमें उससे लेते हुए इस पे आता हूँ। एक तो ये बात जैसे हमारे आलोक जी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि उसमें अकाउंटेबिलिटी रिलैक्स होनी चाहिए। दे कैन डू इट ऑन द कमेटी फॉर्म ऑल्सो कि कमेटी विल अप्रूव, नॉट जस्ट सिंगल पर्सन विल अप्रूव बट कमेटी विल अप्रूव, और कमेटी को राइट्स हैं अप्रूव करने के अकाउंटेबिलिटी। सभी लोगों को उपस्थित हुए, आपकी उपस्थिति क्या कहना चाहिए? जी, मेरा नाम अंकित गुप्ता है और मैं नोएडा चैप्टर को बिलोंग करता हूँ। आई एम एग्जीक्यूटिव मेंबर। तो बहुत अच्छी ये हमारी संस्था है और हम लोग सभी यहाँ मिलते हैं, नए विचार सुने आज हमारे अध्यक्ष जी के, और हम लोग उसको फॉलो करेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे अपने चैप्टर में नोएडा में। तो बात करेंगे आज उद्यमी को किन मुद्दों पर चर्चा होगी? भाई एक तो हमारा जो ज़मीन के फ्री होल्ड कराने का मुद्दा है, जो कि लीज़ होल्ड पे चल रही हैं ज़मीनें नोएडा में, लगभग 50 साल तो हो गए और अब 40 साल रह गए हैं। तो वो हमारा जो मुद्दा है कि लीज़ होल्ड कराया, इसको फ्री होल्ड कराया जाए, और अध्यक्ष जी से बात भी हुई है। तो और पोल्यूशन का मुद्दा है, जो हमारा दिल्ली एनसीआर में काफ़ी सख्त कानून है। तो आज मंत्री जी भी आए थे तो उनसे भी रिक्वेस्ट की गई है कि थोड़ा सा इसको आप देखें ताकि उद्यमियों को ज़्यादा दिक्कत ना हो। हम लोग रूल्स फॉलो करते हैं पर कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती है तो वो फिर अधिकारीगण जो है हमें दूसरा मौका भी दें, यही चाहते हैं। सर, खास तौर से जितने भी नए उद्यमी हैं, जी ये छोटे स्केल पे अपना बिजनेस ग्रोथ करने, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहिए? भाई नए उद्यमों के लिए यही है कि आप उद्यम स्टार्ट करिए, और सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जो आप किसी न किसी संस्था से जैसे IIE से जुड़े होंगे तो आपको पता होगा कि उसकी क्या क्या आपको बेनिफिट मिल सकते हैं। जैसे MSME का जो भी बेनिफिट है, बैंकिंग से जो भी बेनिफिट है, गवर्नमेंट से जो भी सब्सिडीज़ हैं, लोन्स हैं, आजकल CGTMS लोन मिल रहा है। तो ये सब जब तक आप किसी संस्था से नहीं जुड़ेंगे तो आप जो है वो किसी के चक्कर में पड़े रहेंगे। लेकिन संस्था से जुड़ते हैं तो ये सब जानकारी आपको मुफ्त मुहैया कराई जाती है और फैसिलिटेट भी करते हैं। यहाँ पे हमारा एक हेल्पलाइन नंबर भी है जिस पे अगर कोई भी उद्यमी कॉल करता है तो यहाँ उसकी पूरी मदद की जाती है। और रोज़ हमारा एक जूम कॉल भी रहता है दोपहर में, जिसमें कि समस्याओं का निवारण किया जाता है। जी, मेरा नाम अंकित गुप्ता है और वर्दीबाजार.com के नाम से नोएडा में मेरी फैक्ट्री है और मैं एक यूनिफॉर्म मैन्युफैक्चरिंग उद्यमी हूँ। धन्यवाद।